हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 4th क्लास मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बिल्डिंग विद ब्रिक्स, इसकी वर्कशीट्स करने वाले हैं। चैप्टर आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन मैथ्स और ईवीएस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने होती है वो ये कि इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। चैप्टर आपको समझ में आ गया, ब्रिक के बारे में आपको दिया हुआ है, फ्लोर पैटर्न्स दिए हुए हैं, झरोखा आर्क्स दी हुई है, फिर उसके बाद कैसे ब्रिक बनती है। लेकिन मैथ्स का एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली कुछ रिलेटेड टू मैथ्स ही होने वाले हैं, तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं चैप्टर से, उसके लिए आपको वर्कशीट की वीडियो देखना जरूरी है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं सभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। वर्कशीट से पहले क्विक रिवीजन मैं आपको चैप्टर का करा दूं, क्या क्या आपको चैप्टर में बताया हुआ है। जब भी आप कभी स्ट्रॉन्ग वॉल बनाते हैं तो उसको बनाने का सबसे पहले तो सही तरीका ये है, जैसा मैंने कहा था, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये रॉन्ग वे है। ऐसे जो वॉल बनेगी, अगर आपने बिल्कुल ब्रिक के ऊपर सेम उसी उसमें ब्रिक रख दी है तो इससे जो वॉल है आपकी वो वीक बनेगी, ये यहाँ से ईजिली ब्रेक हो सकती है आपकी। ओके। सेकेंड, ब्रिक्स क्या होती है? ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टू कंस्ट्रक्ट हाउस। घर बनाने के लिए एक जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम लोग ब्रिक कहते हैं, हिंदी में इन्हें ईंटें कहते हैं। कोई अगर पूछे बिल्डिंग विद ब्रिक की बात हो रही है, ब्रिक्स होती क्या है, तो कुछ ब्लॉक्स होते हैं विच आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। ब्रिक्स कैन बी लेड डाउन इन डिफरेंट फॉर्म ऑन फ्लोर टू गेट वेरियस पैटर्न्स। ब्रिक को आप फ्लोर पे अलग अलग तरीके से रख के उनके फ्लोर पैटर्न बना सकते हैं, जो हमने काफ़ी सारे आपकी एनसीईआरटी में देखे भी थे और अभी हम उनकी बात भी करेंगे। ब्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। अगर कोई पूछे ब्रिक की शेप क्या होती है, ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ब्रिक की शेप होती है क्यूबॉइड। उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। नॉर्दर्न इंडिया में कॉमन ब्रिक का जो साइज है वो होता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। मिलीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि 19 सेंटीमीटर, 9 एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 19 सेंटीमीटर आप ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे, 9 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर, यानी कि 19 सेंटीमीटर लंबी होती है वो, 9 सेंटीमीटर चौड़ी ब्रेथ और 9 सेंटीमीटर उनकी हाइट होती है। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है जहाँ पे आपको मेजर करके बताना है। एक एवरेज ब्रिक जो होती है, नॉर्मल ब्रिक, उसका वेट 4 to 5 kg होता है। ये भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ। वर्कशीट इसके बाद करेंगे, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको इंपॉर्टेंट, जो है जो चैप्टर से के बीच से निकाली गई हैं। ब्रिक्स जो है वो सॉइल की बनती है। सॉइल और प्रोसेस क्या है? सबसे पहले मिट्टी को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, उसके बाद उनको क्यूबॉइडल शेप दी जाती है सांचे में डाल के, और उसके बाद उनको बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये कुछ ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। बिल्डिंग विद ब्रिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रिक हैज डैश फेसेस। एक ब्रिक्स में कितने फेसेस होते हैं? तो फेसेस, एजेस और वर्टेक्स, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। सबसे पहले ब्रिक अगर आपको बनाने को आएगी कि शेप बनाइए, तो आप ऐसे बनाएंगे। ये एक ब्रिक है। फेसेस इसमें होते हैं 6 फेसेस होते हैं, और सारे के सारे फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। फेस ये है, देखिए ये आपका एक फेस है, इसकी शेप रेक्टेंगुलर है, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर होगा, एक साइड में होगा, एक नीचे होगा, तो 6 फेसेस होते हैं। एजेस जो हैं, एज हम बोलते हैं इन्हें, जहाँ पे आपके दो फेसेस मिलते हैं, ये एज होती है। ये एक एज है, ये एज है, ये एक एज है। ओके, एजेस इसमें होती है 12। और अगर हम बात करें वर्टेक्स की, वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर्स, जैसे कि ये हैं आपके, एक कॉर्नर ये है, कॉर्नर है ना, 3 4 5 6 7, और एक इधर होगा 8। तो वर्टेक्स या फिर कॉर्नर्स भी पूछा जा सकता है, कॉर्नर्स होते हैं 8। ये तीनों चीज़ें आपको ब्रिक्स के बारे में पता होनी चाहिए, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फेसेस 6, एजेस 12 और वर्टेक्स 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रिक कॉस्ट ₹15, 20 ब्रिक्स कॉस्ट। एक ब्रिक की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, 20 की बताइए कितनी होगी। जब भी कभी आपको एक की कॉस्ट दी रहे, ज़्यादा की पूछ रहे, तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। आप 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 2 जार 30, 300। तो एक 20 ब्रिक्स की कॉस्ट जो है वो 300 रुपीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन वॉल हाउ मेनी ब्रिक्स आर यूज्ड। इस वॉल में बताइए कितनी ब्रिक्स यूज़ की गई है। सो दिस इज़ 1। ये कंप्लीट ब्रिक नहीं है, बट इसको भी काउंट करेंगे, भले आपने हाफ वो डालिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ब्रिक्स हैं जो कि इसमें यूज़ हुई है। ये भले 1/4 है,
और यहाँ पे भी कुछ हमारी हाफ यूज़ हुई है, लेकिन आपको उनको एज अ ब्रिक ही काउंट करना है क्योंकि हो सकता है ये दूसरे तरीके से लगाई गई हो। ओके, नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्टर पेज ₹5,000 फॉर 500 ब्रिक्स। 500 ब्रिक्स के लिए वो 5,000 रुपीज़ को पे करता है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक की कॉस्ट बताइए कितनी होगी। जब आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी रहे और एक की पूछ रहे हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप 5,000 को डिवाइड कर देंगे 500 से। 500 1s आर 500, 10s आर 5,000, तो यानी कि 10 रुपीज़ जो है वो एक ब्रिक की कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्रिक हैज़ मोर देन 6 कॉर्नर्स। कॉर्नर मैंने अभी आपको बताया 8 होते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या एक ब्रिक में 6 से ज़्यादा कॉर्नर होते हैं? आंसर इज येस। ब्रिक आर मेड फ्रॉम, ब्रिक्स किससे बनती है? स्टोन, सॉइल, वुड या ग्लास, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी या फिर कांच से, तो ब्रिक्स बनती है सॉइल से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज, मेक अ जाली या फिर झरोका पैटर्न ऑन द वॉल एंड कलर इट। आपको यहाँ पे एक जाली या फिर एक झरोके का पैटर्न बनाना है और उसको कलर करना है। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आप खुद ही करेंगे क्योंकि अभी बनेगा भी नहीं और मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसा भी आप बनाना चाहें, बहुत सारी जाली का पैटर्न आपको आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कैसे यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्कल द लॉन्गेस्ट ब्रिक। कौन सी ब्रिक इनमें सबसे लंबी है उसको सर्कल करिए। सो ये लॉन्गेस्ट ब्रिक है, इसको आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रक कैन कैरी 5,000 ब्रिक्स। एक ट्रक में 5,000 ब्रिक आ सकती है। हाउ मेनी ट्रक्स वी नीड टू कैरी 1,00,000 ब्रिक्स। 1,00,000 ब्रिक कितने ट्रक्स में जाएंगी? तो यहाँ पे एक में इतनी जा सकती है, इतनी कितने में जाएगी वो पूछिए, तो यू विल डिवाइड, आप 1,00,000 को डिवाइड कर देंगे किससे? डिवाइडेड बाई अपॉन में भी लिख सकते हैं 5,000 से। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 100 और 5, 5 2s आर 100 को डिवाइड करेंगे 5 से। अब 5 2s आर 10, 0 कैरी किया आपने, टेबल नहीं चलती तो 0 लगा दी, 20। यानी कि कितने ट्रक्स आपको चाहिएंगे? वी विल नीड 20 ट्रक्स। नेक्स्ट इज 100,000 ब्रिक्स। 100,000 ब्रिक्स मतलब कितनी ब्रिक्स? 100,000, 1000 ये प्लेस होता है ना, 1s 10s 100 एंड थाउजेंड्स देन, तो 100,000 मीन्स होता है 1,00,000। अगर मैं आपको 1,000, 99,000 और 1,000 और दे दूँ तो आपके पास 1,00,000 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 1,00,000 ब्रिक। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ड्रॉ अ वॉल ऑफ 12 by 12। स्केल लीजिए, 12 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी एक वॉल ड्रॉ करिए और उसमें आपको ब्रिक्स भी बनानी है। ऐसे ब्रिक्स का ध्यान रखिएगा, ऐसे बनाएंगे, उसके ऊपर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ब्रिक की जो एजेस है वो बिल्कुल मैच नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अदरवाइज वीक वॉल हो जाएगी आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ब्रिक विच इज यूज टू फॉर वॉल कंस्ट्रक्शन। वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए जो ब्रिक यूज होती है उनका फेस कैसा होता है? फेस मतलब वन साइड ओनली, सर्कल नहीं होता, ट्रायंगुलर नहीं होता, ये पेंटागन 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन नहीं होता, स्क्वायर भी नहीं होता, एक साइड जो है उसका वो रेक्टेंगुलर होता है, तो यानी कि ये आपकी ब्रिक का एक फेस है। नेक्स्ट आपको पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि पैटर्न एक ड्रॉ करिए किसका? ब्रिक का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इफ, तो ये पैटर्न आप खुद देख लीजिएगा, बुक्स में बहुत सारे पैटर्न दिए हुए हैं। इफ अ ब्रिक कॉस्ट ₹5, एक ब्रिक की कॉस्ट है 5 रुपये, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 350 ब्रिक्स। 350 ब्रिक्स की कॉस्ट बताइए। एक की दी हुई है, ज़्यादा की पूछी है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 350 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से। 5 0s आर 0, 5 5s आर 25, 2 कैरी, 5 3s आर 15, 16 17, यानी कि 1,750 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी आपकी 350 ब्रिक्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉल इज नॉट मेड फ्रॉम। इनमें से वॉल किस चीज़ से नहीं बनती है? ऑप्शन है आपके ब्रिक, वुड, वाटर, आयरन। पानी तो चाहिए, उसके लिए जो मेसन है वो लगाएगा उसमें जो मटेरियल है, सीमेंट वगैरह। आयरन, लोहा भी कई बार लगता है। लकड़ी लेकिन दीवार में यूज़ नहीं होती, लकड़ी का फर्नीचर आपके घर में ज़रूर हो सकता है। तो नॉट मेड पूछा है, तो अब वॉल इज़ नॉट मेड फ्रॉम वुड। ओके, अब हम आते हैं सेकंड वर्कशीट पे। वो वर्कशीट थी एनसीईआरटी बेस्ड, केवीएस की ही है दोनों। ये वाली वर्कशीट है सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि चैप्टर के में हिडन होते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये नंबर सिस्टम बता रहा है मेनली आपको, तो क्वेश्चंस आपके ऐसे भी आ सकते हैं जैसे इस वर्कशीट में दिए हुए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस बच्चों के लिए होती है। स्कूल में जो लेवल 1 के बच्चे हैं, लेवल वाइज हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो उनके लिए ये वाली वर्कशीट है। 2 वर्कशीट दी जाती है। सेकेंड वर्कशीट इज, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखिए कि क्या है ये। 1s 10s 100 कर लीजिए, 1s 10s 100, 1000 10,000 एंड लाख। 1s 10s 100, 1000 10,000 एंड लाख। तो कितना है? 2 लाख। वर्ड्स में आप लिखेंगे 2 lakhs 49,000 9 thousands 300 100 and 82।
EIGHTYTWO2। ओके, इसको मैं वैसे बता देती हूँ 9,99,081, क्योंकि 100 प्लेस पर कुछ है नहीं। नेक्स्ट नंबर 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख यानी कि कितना हो गया 60 लाख, 62,000। नेक्स्ट टू नंबर 1000 के होते हैं, 2000। नेक्स्ट है 300 एंड 45। ओके, लाख्स तक आपको नंबर काउंट करने, लिखने और पढ़ने दोनों आने चाहिए। क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि लाख का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब कि वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट ये तो बहुत ईजी है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो ये हो गया 10,005, सिंपल 10,005। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रिपरेशन आप कर लीजिए। नंबर लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। ये नंबर्स आपको लिखने हैं 70,33,448। 1s, 10s, 100 कर लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या है पहला नंबर 7 लाख, तो 7 यहाँ पर लिखा जाएगा लाख के नीचे। 33,000, 33,000, 400, 400 एंड 48, 48। तो ये लिखा जाएगा 733,448। ओके, नेक्स्ट 20,699। 1s, 10s, 100 करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकिए। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, 20,699। ओके, 1s, 10s, 100 करते हैं सबसे पहले। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 20 लाख मीन्स लाख्स में, लाख को 10 लाख में आपने 20 लाख लिखा। नेक्स्ट है आपका 600, कहने का मतलब है 1000 में कुछ नहीं, सीधा 600 है, तो 100 के नीचे 6 लिख देंगे। 99, तो यहाँ पर 99 लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि 1000 में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप 00, 2000699, ये बी का आंसर है आपका। ओके, नेक्स्ट सी पर आते हैं। सी इज 19 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 19 लाख मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट इज 3,000। 3,000 कैसे लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 3 लिख दिया तो पीछे 0 लग जाएगी और वो 30,000 बन जाएगा। तो 3,000 आप लिखेंगे ऐसे 03, 3,484। ये आपका सी का आंसर हो गया। डी 1,500, 1s, 10s, 100, 1000, सिर्फ 1000 तक है, 1,500, बाकी कुछ है नहीं, तो 1,500 आप ऐसे लिखेंगे। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डर टू फॉर्म स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, बड़ा बड़ा देन सबसे बड़ा। ये है 38,633, 86,000, 83,000, 36,000 और दिस इज 6,38,000। 1000 से देख लेते हैं सबसे पहले। ये 36,000 सबसे कम है, क्योंकि बाकी ये 86, 83, 38 है ना। सबसे पहले ये आएगा 36,886। 36,000 के बाद 38,000 हम लोग लिखेंगे, 38,633। उसके बाद 83,000, क्योंकि 83 आता है, उसके बाद 83,668, बाद में कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देन 86,000, क्योंकि 86 83 से बड़ा होगा, 334, और लास्ट में सबसे बड़ा तो 6 लाख में है, क्योंकि ये नंबर 38,868। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, छोटा 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 एंड द स्मॉलेस्ट इन दी एंड, सबसे छोटा सबसे एंड में। पहले नंबर्स को पढ़ लेते हैं। ये है 77,000, 87,000, 35,000, 53,000, 47,000। यहीं से डिसाइड हो गया सबसे छोटा नंबर, सॉरी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि डिसेंडिंग लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा है 87,000, 87 सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर 77, फिर 50, फिर 53, क्योंकि 53 47 से बड़ा होता है, फिर 47,000 और लास्ट में लिखा जाएगा आपका 35,000। ठीक है ना, 1000 से ही डिसाइड करना, आगे के नंबर आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है नंबर को लिखना सीख लीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग सीख लीजिए, एक्सपैंडेड फॉर्म सीख लीजिए। राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। करेक्ट नंबर लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है आपका 8,05,000 + 1,000, दिस शुड बी 50,000। ओके, देयर यू हैव टू ऐड, सॉरी 8,05,000 + 1 6,000, 50 एंड 9, तो ये हो जाएगा 8,06,059। ओके, 6,059 यहाँ पर कुछ, ओके ये थोड़े से मिसप्रिंट हो गई है मुझे लग रहा है। चलिए ऐसे लिख लेते हैं 60,000, ओके 59
+1, इन सबको ऐड करना है. 9 + 1 10, 0 1 कैरी. 5 + 1 6 0 0 6. सो आंसर इज 60069. ओके, 500 + 90 + 9, दिस इज 599. ओके, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें क्वेश्चन में. आई थिंक ये 50 + 9 होना चाहिए था, बट स्टिल चलिए जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिया है. नेक्स्ट है एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. 294 को 200 + 90 + 4. 984 को आप लिख सकते हैं 900 + 80 + 4. 464 को आप लिख सकते हैं 400 + 60 + 4. ओके, तो एक ये कर लीजिए एक्सपांडेड फॉर्म. नेक्स्ट कुछ ऑपरेशंस कर लीजिए. 900 + 1 कितना होता है 1000. 800 - 1 कितना होता है 799. 99 × 1 99. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ही आता है, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ही 0 आता है. ओके, नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹50. एक बैट की कॉस्ट 50 है. 4 बैट्स की बताइए. तो एक की दी हुई है, 4 की पूछिए तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 = 20, ₹200 हो जाएगी 4 बैट्स की कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹8. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स. तो 8 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 की 8 है तो 8 की हो जाएगी 8 × 8, 8 8 = 64, ₹64. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ब्रिक पैटर्न ऑफ योर ओन. एक ब्रिक्स का यहाँ पे पैटर्न बना दीजिए, ब्रिक्स का फ्लोर पैटर्न. एंड दैट्स ऑल. ये थी आपकी दोनों वर्कशीट्स KVS की. होपफुली थोड़ा क्लियर जरूर हुआ होगा आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. बहुत जल्दी इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी. वेट फॉर दैट वीडियो टू कम.